मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के 2 वर्ष बाद बिहारी समाज सहित अन्य समाजजनों द्वारा छठ पूजा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने मनोकामनाएं की। देखिए इस रिपोर्ट में कि कैसे भोपाल और इंदौर में छठ की धूम दिखाई दी। छठ पूजा को लेकर दुनिया भर में उत्साह का माहौल है। कुछ ऐसा ही माहौल इंदौर और भोपाल में भी देखने को मिला। इंदौर के कई क्षेत्रों में तालाबों पर प्राचीन पर्व छठ पूजा बड़ी धूमधाम से मनाई गई। ये पूजा खासकर बिहार, झारखंड सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से मनाई जाती है, लेकिन ये त्योहार मान्यताओं के आधार पर कई राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस त्योहार में महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। महिलाओं ने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया और अगले दिन सुबह जल्दी उठते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और अपनी मनोकामनाएं मांगी जाएंगी। जी, इस बार तो मुझे छठ का ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट ईयर हम कोरोना की वजह से बहुत ही कम लोग होते थे और बहुत डर डर के हम बाहर निकले थे। इस बार हमें बहुत अच्छा यहाँ का माहौल अच्छा, सभी लोग आए और हम मिलजुल के कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस बार का व्रत यहाँ पे करते हुए हमें। देखिए, छठ पूजा में क्या होता है कि ये हम अपने सूरज भगवान को एक तो डूबते हुए सूरज भगवान का व्रत अर्घ देते हैं, फिर डूबते हुए सूरज भगवान का डूबते हुए देते हैं और उगते हुए सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। इसमें सबसे मेन बात ये छठ पूजा की सबसे ये बात ये है कि हम अपने इसमें पूर्वजों को याद करते हैं। जब हम डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो जन्मदाता थे, जो हमारे पूर्वज थे, पितृ थे, उनको हम याद करते हैं। और जब हम उगते हुए सूरज का पूजा करते हैं, जो मैं कल सुबह हम लोग करेंगे, उसमें क्या होता है कि हम अपने आने वाले जनरेशन के लिए वो व्रत करते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि ये एक प्राकृतिक सुंदरता वाली जगह है। अगर हम पूरे इंदौर की बात करें तो इस तरीके की जो प्राकृतिक एक सुंदरता मिलती है वो और कहीं पे नहीं मिलती है, और ये धीरे धीरे पूरे इंदौर के लोगों को भी अभी पता चल गया है और इस तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो हमारा ये छठ पूजा होता है, छठ महापर्व, ये तालाब और नदी के किनारे ही बेसिकली मनाया जाता है। तो वो वाली लुक यहाँ पे पूरी तरीके से मिलता है और हम सभी पूर्वोत्तर वासी जन यहाँ पे कोशिश करते हैं कि और अच्छा से अच्छा करें, और आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ और संख्या बल बढ़ेगी और बहुत सारे लोग हमारे साथ और जुड़ करके इस छठ महापर्व को और बढ़िया तरीके से और धूमधाम तरीके से मनाएंगे। राजधानी में भी छठ पूजा की धूम है। छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। बुधवार को शहर की शीतलदास की बगिया में भोजपुरी एकता मंच समिति द्वारा छठ पूजा को लेकर किए गए भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ने शामिल होकर छठ पूजा करने वाली महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि छठ पूजा महापर्व के मौके पर सबको बधाई देता हूं। सीएम ने कहा कि मैं इस परंपरा को प्रणाम करता हूं। आज छठ महापर्व की अपने सभी बहनों और भाइयों को मैं बधाइयां देता हूं। छठ मैया की पूजा, छठ महापर्व आज केवल बिहार उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का पर्व है। सूरज हमें जीवन देता है, ऊर्जा देते हैं, प्राण देते हैं। ये प्रकृति की पूजा भी है जो पर्यावरण बचाने का संदेश भी देती है। सभी बहनों को सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज बैठक में मैंने जो निर्देश दिए थे, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी ने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको विस्तार से बताए हैं। कार्रवाइयां भी की गई हैं, आवश्यक सुधारात्मक और व्यवस्थात्मक उपाय भी किए जा रहे हैं। छठ की पूजा बहुत बढ़िया और हमारे बिहार का बहुत मुख्य पर्व है। मैंने तो पहली बार बनाया है, लेकिन बहुत देख के अच्छा लगा है कि यहाँ इतने अच्छी तरीके से होता है। ढलते हुए सूरज की पूजा होती है। अब कल सुबह उगते हुए सूरज की पूजा होगी। ये मेरा तीसरा साल है। बहुत अच्छा लगता है। मतलब बिहारी हैं तो इस पे तो गर्व की बात है, और फिर इस व्रत को रखते हैं तो इससे बड़ा और गर्व हो जाता है। बाकी और बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो बिहार की बात है वो यहाँ पे नहीं आ पाती है।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने छठ पर्व पर विजयनगर स्थित बने कुंड में छठी मैया की विशेष पूजा देश प्रदेश के रहवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।